देवी के कई मेरे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर तुम्हें थोड़ा भी मेरे प्रति प्रेम है तो मेरे राम को 14 वर्षों के लिए घर से मत निकालो देवी। और बोली श्री राजा दशरथ की बात के कई मेरी, अरे बात के कई मेरी मान लीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। बात के कई मेरी, बात के कई मेरी राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। और बोले हैं राजा दशरथ, राम वन को जाएंगे राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। और बोले हैं राजा दशरथ, देवी अब मुझे मालूम हो गया कि मैंने तुमसे पूछा नहीं, इसी कारण से आज मेरा मनोरथ झूठा हो रहा है। अपने ही कर्मों का आया मुझे होश है, दोष नहीं तेरा रानी मेरा ही दोष है। राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। बात के कई मेरी, बात के कई मेरी मान लीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए, राम को न रानी ऐसी सजा दीजिए। और राजा दशरथ ने कहा, हे देवी के कई, मैं कोई छल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यथार्थ आपको सत्य बताऊं, क्योंकि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और बोले, कहाँ सुभाऊ न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही।
कोई छल की बात नहीं करता। अगर राम 14 वर्षों के लिए घर से निकल जाएंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा देवी। कि कई थोड़ा सोच लो, अभी समय है तुम्हारे पास। कि कई महाराज बिल्कुल बदल नहीं रही है। कि कई ने कहा तुम क्या समझते थे कि कोई चना चबेना मांगने के लिए मैं इतना सब कुछ करूंगी? नहीं, छाड़ू बचन की धीरज धरहू, जिम अमला जिम करुणा करहू। बड़े सत्यवादी बनते थे, बड़े अपने कुल के सत्यवीर राजा कहलाने वाले दशरथ, आज आप क्यों रुक रहे हो, क्यों मोह में पड़े हो? आज महाराज राजा दशरथ वही मूर्छित हो गए और गिर पड़े हैं कोप भवन में। धीरे 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 समय गुजरता चला गया साथियों। ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया, सवेरा होने वाला है। तो राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। लेकिन आज महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। दशरथ से पहले सुमंत मंत्री पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे मंत्री सुमंत, प्रतिदिन राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरा दर्शन करते थे, आशीर्वाद लेते थे मुझसे, लेकिन आज क्या बात है, क्यों नहीं आए दशरथ? और आज तो राम को राज तिलक होना है और आज ही लेट हो रहे हैं सुमंत मंत्री। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अरे पिछले पैर भूप नित जागा, आज हमें बड़ो अचरज देखो भैया, आज लेट हो रहे हैं राजा दशरथ। तब वशिष्ठ जी चिंतित है, जमाना कितना बदल गया। अब आज को समय जो हुई गो कि ज्यादा सबिते अगर कोई उठिया भाई तब गांव वाले और मोहल्ला वाले पूछने लगत का भैया कोई परेशानी है, बड़े सबिते उठ गए। और पहले का नियम यह था कि कोई देर में उठता था तब लोग चिंतित होते थे। जमाना कितना बदल गया साथियों। धीरे 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 मंत्री सुमंत महलों में जाते हैं और वहां देखा तो राजा मिले नहीं। संकेत कर दिया दासी ने कि वो कोप भवन में है। मंत्री सुमंत कोप भवन में जाते हैं। मंत्री सुमंत कोप भवन में पहुंचे तो मानो सिंघनी खड़ी हो और घायल शिकार पृथ्वी पर पड़ा हो। मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़ करके कहा, महारानी राजा को क्या हुआ है? क्या तबीयत ठीक नहीं है या आपस में कोई तुम दोनों में विवाद बन गया? के कही बोली, सुमंत अगर विवाद भी हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? ये आपस की लड़ाई है, मेरे पति हैं वो। सुमंत मंत्री ने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा क्या है मेरे लिए? सुमंत मंत्री को समझाते हुए केकई ने कहा, रानी बोली, राम को लाओ यहाँ सुमंत, और कारण विदित हो जाएगा तुमको अभी तुरंत। तुम जानना चाहते हो क्या हुआ हमारे और राजा के बीच में, तो तुम राम को बुला लाओ। भाइयों, सुमंत मंत्री उन्हीं कदमों से पीछे लौट गए और जाकर के राम के पास पहुंचे। राम भगवान जो थे वो तैयार होकर के पिताजी से दर्शन आशीर्वाद लेने आ रहे थे। तो महाराज सुमंत मंत्री ने जब बता दिया तो राम थोड़ा और जल्दी आ गए और आकर के जब देखा तो राम ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, जो पिता मूर्छित अवस्था में है। राम का जैसे ही शब्द सुना, पिताजी शब्द सुना, सो राजा दशरथ की आंखें खुल गई। राम तुम आ गए हो? हाँ पिताजी मैं आ गया हूँ। लेकिन थोड़ा सा चेतन अवस्था में राजा दशरथ हुए, फिर मूर्छित हो गए। तो राम ने दोनों हाथ जोड़े और पूछा कि मैया, मेरे धीर गंभीर पिताजी को आज क्या हुआ है?
जो मेरी तरफ मुंह करके बात नहीं करना चाहते हैं। क्या बात है? सो के कई बोली, बेटा राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज तुम्हारा राज तिलक होना है ना, तो हमारे 2 वरदान थे बहुत पुराने, बहुत पहले से। आज मुझे मौका मिला तो मैंने वो 2 वरदान मांग लिए हैं तुम्हारे पिताश्री से, और उन दोनों वरदानों में तुम्हारा मोह बीच में पड़ता है। अरे माँ, तो वो 2 वरदान कौन से हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। के कई कह लगी, तुम भी सुन लो राम। मैंने ये कहा कि मांगा या भरत है, मांगा या तिलक भरत को, 14 बनसो बनवास तुम्हें। यहाँ सुन नक मूर्छा बंत हुए, इच्छा तीर के पास तुम्हें। मांगा या तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। या सुन नक मूर्छा बंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। राम ने दोनों हाथ जोड़े, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास आपने मांगा पिताश्री से। अरे मैं तो धन्य हो गया, अरे घर पर रहूंगा तो राजकाज ही करता रहूंगा, वनवास में जाऊंगा तो वहां जाकर के मैं साधु संत महात्माओं का दर्शन करूंगा। प्रथम भगति संतन करिशंगा, संतों का सत्संग मिलेगा मुझे। मैया तुमने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितुमात चरण अनुरागी, जो माता पिता के चरणों का अनुरागी हो वही पुत्र कहलाने योग्य है। मैं माँ चिंता ना करो, अवश्य जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। के कही ने कहा ठीक है राम, कौशल्या से मिलकर लौटे यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, उन्हें पहन बन जाना तुम। आज राम जो थे लौट पड़े हैं अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए। उधर कौशल्या मैया भगवान की पूजा आरती कर रही हैं और बड़ी भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु बड़ी सुंदर आज लीला कर रहे हो, हमारा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। तो मैया सत्यनारायण भगवान की आरती करके जैसे ही मुड़ी तो राम भगवान को देखा है, राम भगवान को देखा और एकदम कहने लगी लाला तुम कितनी देर से खड़े हो। राम ने कहा मैया मैं तो आज्ञा लेने आया हूँ, मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है। क्या कहा मेरे लाल, अच्छा राजा बनने जा रहे हो इसलिए मैया से हंसी कर रहे हो है। कहा नहीं नहीं मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, पिता दीन मोहि कानन राजो, मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। कौशल्या के हाथों से महाराज आज वो थाली जो है छूट पड़ी और महाराज कौशल्या मूर्छित होने वाली थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, हे राम तुम 14 वर्षों के लिए अगर घर से निकल जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। और कौशल्या को राम जी ने संभाला, माँ धैर्य धारण करो। मैया बोली कैसे धैर्य धारण करूं। हाबिद ना यह क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। राजाभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा।
मेरे लाल तुम वनवास जाओगे तो केवल पिता की आज्ञा से। जितना अधिकार पिता का है पुत्र पर, उतना अधिकार माता का भी है। मैं माँ हूं, मैं नहीं जाने दूंगी। मेरे लाल मैं तुझे वनवास नहीं जाने दूंगी। क्या कारण है जो तू जाएगा वनवास? मेरा लाला मुझसे दूर नहीं जाएगा। सो के कई की बात समझाए कि राम बोले हैं माँ केवल पिता की आज्ञा इसमें सम्मिलित नहीं है, माँ की भी पूर्ण इच्छा है। कौन माँ? मेरी माँ केकई। अब केकई को नाम सुनो तो कौशल्या का जो कहना है पाई, क्योंकि एक दूसरे को इतना मानती थी। ये कहने के लिए महाराज सौत सौत हैं, लेकिन कोई वैमनस्यता नहीं है। आजकल की होती सो तुरंत मना कर देती, अपने ललई ना भेज सकती, हमारे ललई भेज रही हैं। कौन होती है वो केकई? लेकिन कौशल्या ने कुछ नहीं कहा, जाओ राम जाओ, मैं जैसे रह पाऊंगी मैं रह लूंगी। सो भैया इतना कहा तो राम तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन सीता को पता लगा तो सीता आ गई और भगवान के पास में खड़ी है। भगवान के चरणों को पकड़ करके सीता रोने लगी, स्वामी जी मुझे छोड़ करके चले जाओगे? मैं आपकी परछाई हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे भी ले चलो। भगवान राम ने कहा देवी अगर तुम्हें 14 वर्षों के लिए साथ ले चलूं तब कौशल्या मैया कहेंगी ये वनवास कहाँ है? यदि तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है, ये बात आन की। यदि तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जानती जाती है। इसलिए देवी तुम ना चलो। सीता जी ने कहा प्राणनाथ तुम बिन जगमाही, मोह कौ सुगध कतौ कछुनाही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष के बिना नारी है अधूरी, इसलिए महाराज मेरी हो जाएगी ख्वारी, मुझे अपने साथ ले चलो स्वामी जी। तो महाराज सीता जब रोने लगी तब कौशल्या ने कह दिया हे राम ले जाओ बहू को, क्योंकि बहू तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। ध्यान देना सज्जनों, आज कथा की रिकॉर्डिंग भी हो रही है कुशवाहा स्टूडियो प्रभात यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप ये प्रोग्राम देख भी सकते हैं और कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बड़े प्रेम के साथ आनंद से कथा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। राधे राधे, जय जय श्री श्याम। आज लक्ष्मण भैया को जब ये बात पता लगी कि प्रभु श्री राम और भाभी सीता ये घर छोड़ करके 14 वर्ष के लिए बाहर जा रहे हैं, तो लक्ष्मण को एकदम महाराज चैन नहीं पड़ा, उठ करके खड़े हो गए और एकदम आवेश में आकर के भगवान राम के सामने पहुंचे। लिखा तो यह समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठ धाए। और आकर के लक्ष्मण भैया राम के सामने कहने लगे हे भैया तुम्हें कोई 14 वर्ष के लिए घर से निकाले तो ये लक्ष्मण सहन नहीं कर सकता। मेरे धीर गंभीर मेरे भैया को कोई दोष ना होते हुए भी कोई घर से निकाले नहीं। वो कौन होती है महारानी केकई? पिताजी ने कुछ सोचा नहीं आपके बारे में? ऐसे पिता के सामने तो विद्रोह करना चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण शांत, मेरे पिता को और मेरी माँ को आप शब्द मत कहो, क्योंकि वनवास तो मुझे हुआ है, तुम्हें तो नहीं हुआ है। अगर तुम्हें राज्य इतना अच्छा लगता है तो तुम राज्य करो ना, भरत के साथ रहना। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़े, कान लेके नहीं भैया मैं आपके साथ में चलूंगा, मैं इस अयोध्या नगरी में नहीं रहूंगा। और लक्ष्मण रो करके बोले ए मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा, ए मेरे बड़े भाई। ए भैया मैं तुम्हारे
थकूंगा भैया बिना तुम्हारे। वन में चल के भैया, वन में चल के भैया मैं सेवा टहल करूंगा। मेरे बड़े भाई तेरे साथ ही चलूंगा। मेरे बड़े भाई लक्ष्मण रोने लगे, भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझसे अपने से अलग ना करो भैया। राम कहने लगे अगर तुम्हारी भी इच्छा है मेरे साथ चलने की तो चलो, लेकिन अपनी माता से पूछ करके आओ। मांगऊ विदा मात सन जाई, आबो बेग चलो बन भाई। आज लक्ष्मण जी दौड़ते हुए मैया सुमित्रा के पास में जाते, माँ बड़े भैया वनवास में जा रहे हैं, मुझे भी आज्ञा दे दीजिए, मैं भी जाऊंगा। सुमित्रा मैया की आंखों में आंसू निकल आए, मेरे बेटा लक्ष्मण जाओ, आज मैं बड़ी खुश हूँ, आज मैं बड़ी धन्य हो गई कि मेरा बालक राम की सेवा करना चाहता है। अरे बड़े भैया की तो सेवा करनी चाहिए, जाओ मेरे लाल, आज मैं धन्य हो गई। लेकिन बेटा तुम जाते हो वनवास में और साथ में तुम्हारी भाभी भी जा रही है, लेकिन बेटा मेरे दूध में कलंक मत लगाना। कोई 14 वर्ष के बाद में ये ना कहे कि सुमित्रा के बेटा लक्ष्मण ने अपनी भाभी को मां नहीं समझा। इसलिए जाते हो तो जाओ, लेकिन इतना याद रखना, अरे तात तुम्हारी माँ तू बई देही, पिता राम सब भांति सने। अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, ताई दिवस ता भानु प्रकाशु, दिवस जो पे सिया राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाई। और मेरे लाल पुत्रपति जुमति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत तरुबान बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। आज लला मैं बड़ी खुश है, क्योंकि रामायण भी कहती है कि पुत्रवती वही माता कहलाती है जिसका बेटा राम की भक्ति करता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बांझ बलि बादी बियानी। हाँ, जो माताएं अपने बच्चे को राम भक्त नहीं बना पाती और बच्चा ढेर महाराज संख्या में होते हैं और एक भी बच्चा धर्म के कार्य में नहीं लगा पाती, वो माताएं बच्चों को जन्म नहीं देती। वो तो जैसे गाय भैंस और पशु जैसे महाराज लिखा है कि नतरु बांझ बलि बादी बियानी, भाई जन्म ना देती। जन्म मनुष्य का होता है, मनुष्य तुमने बना नहीं पाया, तुमने राक्षस पैदा किया, तुमने महाराज संख्या बढ़ाई, तो तुमने क्या किया? अरे जननी जने के पुत्र जन के दाता के शूर। और प्रभात लिखा तो यह है, ना ही तो तू बांझ बनी रे मती गवावे नूर। अपने शरीर को क्यों बर्बाद करती हूँ? आज भाइयों
लक्ष्मण को आज्ञा मिली और मैया ने कह दिया जाओ। राम लक्ष्मण सीता आज घर से निकले हैं वनवासी भेष में। आ जाइए, राम लक्ष्मण सीता वनवास की तरफ आगे बढ़े हैं। झांकी वाले बच्चे, राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं कि रहे राम अवध से जाई, नगर में हाहाकार हो गई। राम लखन सिया बन को सिधारे, मात के कई दो बर मांगे। राम लखन सिया बन को सिधारे, कैसी विधि ने करी है चतुराई, नगर में हाहाकार हो गई। रहे राम अवध से जाई, नगर में आज राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा, सुमंत मंत्री, सुट सुकुमारी कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर गए दिन 4 दिन तक इनको वनवास में रखना। 5वें दिन रथ पर बिठाल करके राम लक्ष्मण सीता को लेकर के वापस आना। जाओ जाओ मेरे राम, जाओ मेरे भरत से प्यारे लाल राम लक्ष्मण, जाओ। आज भैया ज्यों ही रथ चलने लगा, होने लगा कोहराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। सहन होगा हमें अभियोग का रोग, ऐसा कहे चलने लगे रथ के पीछे लोग। आज राम को देख करके लोग बड़े दुखी हैं। मेरे राम चले जाएंगे, अयोध्या सुनी हो जाएगी, हम तो राम के साथ ही जाएंगे। आज चलते हुए महाराज धीरे 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 महाराज चलते हुए यूं ही रथ चलने लगा। हुआ निशा कायाम, तो प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा तट विश्राम। प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे प्रभु ने विश्राम किया है। आज जितने भी भगवान के प्रेमी उनके साथ आए थे, वो सब रात्रि में वहाँ सोने लगे। वहाँ रात्रि में महाराज सोने लगे। जब रात्रि का मध्य समय आया, अर्धरात्रि का समय आया, तो देखा जब रघुवीर ने बीतिया धीरेन, जगा तुरंत सुमंत को बोले करुणा बैन। क्या बोले? हे मंत्री वर अब यही उचित, जल्दी से रथ तैयार करो, तमसा रहते हमको, तमसा नदी से पार करो।
मंत्री ने कहा आपके प्रेमी यहाँ छूट जाएंगे। भगवान ने कहा छूट जाने दो, ये अपने घर चले जाएंगे और नहीं तो हमारे साथ में जाएंगे। ये जवान यंग हैं सभी, ये तो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन इनके बूढ़े माता पिता मेरे साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर उनको कष्ट होगा, इसलिए इनको छोड़ करके ही मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं इनको साथ में ले चलूँगा तो भरत ये कहेंगे कि अयोध्या की जनता को तो राम ले गए, हम राज्य किस पर करें, इसलिए इनको सोते हुए छोड़ देते हैं। आज भाई मंत्री सुमंत तैयार हो जाते हैं और वो रथ जोड़ते हैं, कुराहों से रथ लेकर के आगे चले हैं। इधर लोग सोते रह गए, उधर वो रथ कहाँ पहुँचा, श्रृंगवेर पुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ। गो निषाद आकर मिला कंद मूल फल साथ। कंद मूल फल लेकर के निषाद राजगुह जो वहाँ रहते हैं, श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, वो आकर के राम जी से मिले। एक रात्रि तक एक रात्रि वहाँ विश्राम किया है। जब सवेरा हुआ, अच्छा कुश की चटाई राम ने कुश के पत्तों पर बट के पत्तों पर उन्होंने महाराज अपनी उस रात्रि को बिताया। सवेरा हुआ तो भाइयों भगवान ने मंत्री सुमंत से कहा कि हे मंत्री वर, अब आप यहाँ से अपने घर चले जाएं, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। मंत्री सुमंत हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं तो आपकी सेवा करने आया हूँ, मैं अकेला कैसे घर चला जाऊं, जो आप कहेंगे मैं वही सेवा करूंगा, इसलिए मुझे आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान राम ने कहा मंत्री वर, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरी यही आज्ञा है कि तुम घर चले जाओ। आज मंत्री बचनों में बंध गए, कहने लगे ठीक है महाराज, आपके बिना मैं चला जाऊंगा रथ लेकर, लेकिन महाराज सीता देवी को भेज दीजिए। सीता ने तो खुल करके कह दिया, मंत्री वर एक बात बताएं, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती, मंत्री सोने की चमक कहीं सोने से अलग नहीं होती, इसलिए तुम्हें अकेले ही रथ ले जाना पड़ेगा। लक्ष्मण से कहा भैया तुम बताओ, तुम ही चले चलो। लक्ष्मण जी ने तो दो टूक जवाब दे दिया। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन लक्ष्मण बोले, इतने में बोले लखन जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। और जाते जाते इतनी बात और कह देना उसके कई रानी से, क्या कि कहना माता के से के चिराग जलवाए, हम काटे थे सो निकल गए, पाए लखन किया राम ने बंद, सदा बड़ों की बात पर छोटे हैं पाबंद। हे मंत्री ऐसी कोई बात मत कहना, ये तो लक्ष्मण है, मेरे पिता को कभी कष्ट ना हो इसलिए न कहना। मंत्री बारात जाने को तैयार नहीं है, लेकिन महाराज बेबस हैं और महाराज धीरे धीरे रथ लेकर के बेचारे रोते हुए जा रहे हैं। उधर तो बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान श्री राम धीरे 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 माता गंगा जी के किनारे आते हैं। ध्यान देना, गंगा जी के किनारे आए हैं और उस नाव पर महाराज केवट नहीं है, तो राम जी ने आवाज लगाई, ए भैया केवट केवट। केवट ने देखो और कहा लो आ रहे हैं, मेरी नाव पे कदम मत रखियो, अब आ रहे हैं, कदम मत रखियो क्योंकि तुम जादूगर हो, मुझे मालूम है। और केवट को भगवान ने बुलाया, कैसे? अरे मागी ना बन केवट आना, आई तुम्हार मरम
मांगी नाभ न केवट आना, नाभ नहीं मांगी केवट आना, केवट आ गया। दूसरा अर्थ मांगी नाभ न केवट आना, नाभ मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और कहा तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को पहचानता हूं। तो ये क्या कहना चाहता, क्या मर्म जानता है? तो केवट ये कहता है, ये प्रभु ऐसे मेरी नाभ पे कदम मत रखियो, क्योंकि मैं सुनता हूं कि तुम्हारे चरणों की रज लगने से पत्थर में से नारी प्रकट हो जाती है। अरे सुनता हूं मैं ये जादू है, और राजा जी के पद पंकज में, राजा जी के अरे सुनता हूं ये जादू है, केवट बोला, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति महान इन चरण में। शिला सुंदर नारी बन गई, शिला सुंदर नारी, चरणों के धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, जीवन मूर्ख लगते ही। गौतम ऋषि की अहिल्या नारी, और छुअत शिला भई सुंदर नारी, और जाहे काठ गिनाब हमारी, जो कबू नावस बन गई नारी, तऊ आफत में जान हमारी। अगर कहूँ जा नाव जो है ना मेरी नारी बन गई तुम्हारे चरणों की धूल लगने से, तो हमारी तो बड़ी जिंदगी में खुआरी हुई जाएगी। तो लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे, केवट भैया तो काहे को परेशान हो, अगर तुम्हारी नाभ नारी बन गई तो डबल फायदा। एक घर में खाना बनाएगी और एक तुम्हारे साथ हम तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे चरण दबाएगी। केवट कहने लगो, चरण ना दबाइए, सौती सौती देख कर कबहू चरण ना दबाओ, क्योंकि जलेगी एक दूसरे को देखकर। अब यहाँ तुम्हारे चरणों की रज लगने से मेरी नाभ नारी बनेगी, जो चमत्कार मेरी पत्नी ने तो देखो ना हुई, बातों जा समझी कि नाभ दई बेच और दूसरों ब्याह और कर लाया है, नाव बेच दई और दूसरों ब्याह कर लाए, का जरूरत रहा है। और बातों रोई रोई कही, क्या मैं तुम्हारी कौन सी सेवा नहीं करती थी? वो तो कहेगी कि मैं चंदा जैसी, अरे नारी मेरे सजना क्यों लाए सौतनिया। केवट बोलो, भगवान हमारी पत्नी नाराज होगी और कहेगी, मैं चन्ना जैसी नारी मेरे सैया क्यों लाए सौतनिया। अरे सौती की तू सौती ले आयो, मेरी छाती पर सांपुरी लायो। अब करी दूंगी तेरी ख्वारी मेरे सैया क्यों लाए सौतनिया। भगवान इसलिए मेरी नाभ को नाभ ही रहने दो, नारी ना बनाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे,
भगवान को ज्ञान दे रहे हो, भगवान को प्रवचन सुना रहे हो। अरे जे अपनी नारी को ना समझा सकत केवट बोलो भगवान को समझाना आसान है भैया, भगवान को समझाना आसान है लेकिन नारी को समझाना बड़ो मुश्किल काम है। हाँ मनती ना है काऊ। अच्छा तो लक्ष्मण कहने लगे तो लाभ ही तो है, केवट कहने लगे कोई लाभ ना, जिनकी जिनकी दुई नारी रही उन्हें कबहू सुख ना मिलो। लक्ष्मण कहने लगे कोई एक ही बताओ जिसे सुख ना मिलो हो। तो उसी समय केवट कहने लो हम बतावें।